हमारी जिंदगियों में तमाम सुनने वालों के लिए 30 गुना 60 गुना बल्कि 100 का 100 गुना और साबित हो जाए। आसमानी बाप, सुनने वाले कान, समझने वाला जहन और अमल करने वाला खुदा दिल इनायत फरमाना। आप खुदावंद अपने बंदा का मुंह और जुबान बन जाना, उन्हें कसरत के साथ इस्तेमाल करना। तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा, तेरे खुदा जो बड़ी इंटेग्रिटी के साथ, ज्ञानदारी के साथ, ऐ खुदा बदिलो जान होकर दुनिया में जाकर ममालिक में, शहरों में, देहातों में ऐ खुदा जाकर तेरा कलाम सिखाते, खुदा को इकट्ठा करते, खुदा उन्हें बरकत दे और दुनिया के इंतहा तक इस्तेमाल करे। आज का कलाम हम सबों के लिए खुदा बाइज़ बरकत हो। ऐ खुदा तूने जहाँ जहाँ पर हमें रखा है, हम खुदा इन तेरे खुदाम के साथ मिलकर और ज्यादा कलीसिया के लिए बढ़ोतरी का वसीला बने, और से शागिर्द और कायम हो जाए, और से गुनहगार तौबा करे, यीशु मसीह को कबूल करे। आसमानी बाप अपने बंदा को ले और हमारी हिदायत के लिए इस्तेमाल कर। पाक खुदा हमारी दुआ इल्तिजा फरियाद को सुन लीजिए, कबूल और मंजूर फरमा लीजिए, यीशु अल मसीह के नाम के वसीला से आमीन। जलाली पाक और पवित्र नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी। और मेरे अजीजों, मेरा नाम पास्टर दिलदार और मेरा ताल्लुक जीसस इज द आंसर चर्च मिनिस्ट्री से है, जिसके फाउंडर और चेयरमैन जैसा भाई बता रहे थे पास्टर ईशान यूनुस। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते, खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं कि खुदा जब अपने लोगों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते, खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। खुदा जब अपने लोगों को गवाहियों के लिए इस्तेमाल करता है, और खुदा अपने लोगों पर जब अपने कलाम का बोझ दे देता है और कहता कि जाओ अब सारी दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो, अंजील का पैगाम सुनाओ, लोगों को बताओ, सिखाओ कि मसीहा क्या है, मसीह का दर्स क्या है, मसीह के आने का मकसद क्या है। मेरे अजीजों, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते, खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। और मैं दिल से शुक्रगुजार हूं पास्टर तारक साहब का, भाई जवेद, इसी तरह भाई सरफराज, और आप सब का भी दिल से शुक्रगुजार हूं कि खुदावंद ने आज इस बात को हमारे दरमियान कायम कर दिया कि हम सब मिलकर खुदावंद की हमद करें, खुदावंद की वड्याई करें, अपने आका, अपने मनच्छी, अपने खुदा को जलाल दें। क्योंकि मेरे अजीजों, शायद हमारा जिंदों की जमीन पर रहने का मकसद भी यही है कि खुदा हमसे काम चाहता है। खुदा चाहता है कि हम खुदा के लिए कुछ करें, और बहुत बार हम अपने आप को पीछे खींचते हैं, अपने आप को पीछे ले जाते हैं, मगर खुदा जो कहता है और वो करके दिखाता है। खुदा जो करने की कुदरत रखता है और वो करेगा। इंसान बास वक्त सोचता है कि मेरे पास इल्म नहीं है, मेरी स्टडी नहीं है, या मेरे पास कलीसिया नहीं है, मेरे पास किसी जगह पर जाने का, कलाम सुनाने का कोई निज़ाम नहीं है। मगर मेरे अज़ीज़ों, ये उस खुदावंद की रहमत है, ये उसका फजल है। जब वो खिदमत चाहेगा तो वो खिदमत लेगा। और मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते, खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। जैसा भाई बयान कर रहे थे, आपके पास आने का मकसद, हम एक मिनिस्ट्री को चला रहे हैं, एक पानियर मिनिस्ट्री को लेकर चल रहे हैं, जिसके चेयरमैन और फाउंडर पास्टर कैंडी साहब हैं। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि जैसे पास्टर ताहल साहब बयान कर रहे थे कि पास्टर साहब जब हमारे दरमियान आए, ये पास्टर हजरात बिल्कुल खाकसार, हलीम और फरोतर है। इन्हें ये पता नहीं है कि मैं फॉरनर हूं और मैं बहुत दूर से आया हूं, मेरी खिदमत बहुत बड़ी है, मेरा खिदमत का सेटअप, खिदमत का निजाम बहुत है,
मगर वो हम लोगों के साथ हमारे दरमियान ऐसे बैठ के बातचीत कर रहे हैं। अगर 2 या 4 भाई मीटिंग के बाद किसी जगह पर बैठे हैं, वो जगह कैसी भी है, पास्टर साहब जाकर उनके साथ बैठ के उनकी बातें सुन रहे हैं, अपनी उनको सुना रहे हैं। क्यों? कि वो खुदा के काम के लिए आए थे, खुदा को मकसद को लेकर आए थे। और उनके आने का मकसद क्या था? कि वो खुदा के लिए लोगों को चुनना चाहते हैं, खुदा के लिए उन लोगों को चुनना चाहते हैं। उनकी कोशिश है कि उन तक जाएं, उन तक रसाई हो जो खुदा की खिदमत करना चाहते हैं और सिर्फ खुदा के नाम को जलाल देना चाहते हैं। और जो खुदा के नाम को जलाल देना चाहते हैं, अगर वो कहता है कि मेरे पास कोई ऐसी बरकत नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा तजुर्बा नहीं है, मेरे पास चर्च बिल्डिंग नहीं है, मेरे पास और बहुत सी ऐसी कमियां या कमजोरियां हैं जो मुझे रोकती हैं, मेरी खिदमत को दबाती हैं, मेरे तोड़ों को दबाने की कोशिश करते हैं। बरकत मेरे पास है, ब्लेसिंग मेरे पास है, हीलिंग मेरे पास है, और उसका मसा मुझे है, मगर मेरे घर की कमजोरियां, बहुत सी परेशानियां मुझे पीछे की तरफ खींचती हैं, मुझे पीछे की तरफ लेकर जाती हैं, ताकि मैं आगे ना बढ़ सकूं। मेरे अजीजों, हम ऐसे लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, हम ऐसे लोगों को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं। और फिर बात को रिपीट करना चाहता हूं, और वो लोग जो खुदा की खिदमत करना चाहते हैं, भाई सरफराज हैं, ये पास्टर जिशान साहब के रिश्तेदार हैं और अच्छी तरह उनको जानते हैं कि वो किस तरह के लोग चाहते हैं और वो किस तरह के लोगों से तवक्को रखते हैं। और बात वक्त पता होता क्या है, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, जो दौर चल रहा है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जैसे किसी ने हमसे कुछ कहा, हमसे बयान किया, उसी वक्त वो चीज हमारे हाथ में हो। जो किसी को अगर कोई कहकर हमसे, हमारे दरमियान से दूर हुआ, वो चीज हमें मिल जाए, वो ब्लेसिंग, वो बरकत हमें मिल जाए। मगर मेरे चीजों, अदारे बहुत बार इंसान को परखते हैं, इंसान को देखते हैं, ये कर क्या रहा, ये करना क्या चाहता है, इसकी रोया क्या है, इसका मिशन क्या है, ये क्या करना चाहता है, और ये क्या अपने लिए कर रहा है, ये क्या अपनी फैमिली के लिए कर रहा है, और ये क्या अपने पेट के लिए कर रहा है, और ये क्या अपने खुदा के लिए कर रहा है। और क्या, मिसाल के तौर पर अगर आपसे सवाल करूं कि अगर इंसान को खुदा इस्तेमाल करना चाहता है, बरकत है, हीलिंग है, मसा है, और वो इंसान अगर कहे कि मेरे पास खाने को कुछ नहीं है और मुझे मिलेगा नहीं, ऐसा हो सकता है? अगर वो इंसान कहे कि मेरे पास पहनने को कुछ नहीं है, ऐसा हो सकता है कि खुदा ना दे? क्योंकि हमारा खुदा जोरावर खुदा है, हमारा खुदा जबरदस्त खुदा है, हमारा खुदा बादशाह और ना के बादशाह बल्कि बादशाहों का बादशाह है, असल से अव्वल तक, इब्तिदा और इंतहा और मुफद्दल फितरत खुदा, और उस खुदा की कुदरत बयान से बाहर है। मेरे चीजों, भाई सरफराज बयान कर रहे थे कि हम सब रूहानी लोग हैं और हमें रूहानी लोगों की तलाश है, हमें उन लोगों की तलाश है जो भेड़ों को ढूंढकर एक गल्ला में जमा करें। हालेलुया। ना कि भेड़ों की टांगे खींची जाए, ना कि भेड़ों को दबाया जाए। और बाज़ वक्त पता क्या होता है, अगर किसी खातून को बुलाया जाता है तो सवाल क्या होता है कि कलीसिया कितनी होगी, कितने लोग आप जमा कर सकते हैं। और अगर पूछा जाए पाल साहब आप कितने बोलते हैं, बाजिया में 2500 होना चाहिए, 2500 लोग थे होंगे, और आपके इधर का तो पता नहीं है। और उस बिहाड़ी की साइड का आपको बताना चाहता हूं कि एक गाड़ी अगर 35 सवारियों को लेकर आती है तो उस हिसाब से 10-12 हजार उसका खर्चा है, और सफर कितना है, सिर्फ 38 या 40 किलोमीटर। और अगर वो गाड़ी 35 सीटों वाली है तो उसमें लोग कितने आएंगे? क्या 35
सीटर गाड़ी 40 या 45 लोगों को लेके आएगी। या हमारे मसीह ऐसे हैं कि एक गाड़ी है और उसमें 40-50 लोग बैठ जाएं, और जब उनको देखा जाता है तो 15, 20, 10, 12 लोग, और ये खर्चा अगर गिना जाए 2000 लोगों के लिए ये पैसा जमा किया जाए तो बहुत ज्यादा बन जाता है। और तलाश किन लोगों की है, ढूंढना किन लोगों को है जो ये तवक्को रखते हो कि खुदा ने फरमाया कि 99 को छोड़कर एक का पीछा ले लिया। एक को ढूंढो, उसे लेकर आओ, उसका पता करो। क्या वो किसी मुसीबत में तो नहीं है? क्या वो किसी परेशानी में तो नहीं है? क्या वो भूख और प्यास की शिद्दत में तो नहीं है? क्या वो बदरूह रिश्ता तो नहीं है? क्या उसके अंदर कोई बीमारियां तो नहीं है? और जो 99 होंगे, मेरा ख्याल है वो सब अच्छे खाते पीते होंगे, अच्छे घरों के होंगे, अच्छी फैमिलियों के होंगे, और उन 99 पर खिदमत की जा रही है, उन 99 को लीड किया जा रहा है, उन्हें सिखाया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है। और एक मुसीबत में है, मुश्किल में है, परेशानी में है, उसका पता नहीं है, उसके पास जाना नहीं चाहते, सफर बहुत है, आगे 2-3 किलोमीटर आगे मोटरसाइकिल चला के जाओ, अगे आगे भाई होना का हिसाब होंगे, आगे तो जाने दे आगे 20 रुपये या 50 रुपये हदिया दे देंगे, हम तो आगे 250 पेट्रोल होया, पेट्रोल भी पूरा नहीं होता। ऐसी भी सोच होती है। मगर बताना ये चाहता हूं कि मेरे भाई, अगर तू खुदा का खादम है, अगर तेरा तवक्कल खुदा पर है, अगर तेरा भरोसा खुदा पर है, कोई तुझे कुछ भी ना दे, तेरा खुदा जो सबको देता है वो तेरी जरूरतें पूरी कर सकता है। मेरे अजीजों, टाइम काफी हो चुका है, आइए चंद एक बातें कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे। मेरे साथ निकालिएगा मुकद्दस ज़बूर नवीस की किताब और उसका 133 ज़बूर, और इसकी पहली आयत पढ़ेंगे, और जिसे मिल जाए पर्दे में रहनुमाई कीजिएगा। ज़बूर 133 पहली आयत, सिर्फ एक ही आयत। यूं लिखा है मुकद्दस पाक कलाम में, देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहे। आमीन आमीन। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत होगा। मेरे अजीजों, कैसी अच्छी और खुशी की बात है। बात क्या है? बात क्या है? बाहम भाई क्या करें? मिलकर रहे। मिलकर रहन के एक दूजे दी लत्तां खिंचण, ये दुआएं रबानी नहीं सही पढ़ता, ये गैर ज़बान च दुआ करते ने, ये चाह सही नहीं, ये चो सही नहीं। बाहम भाई मिलकर रहे, आपस में रफाकत, एक दूसरे की हमदर्दी, एक दूसरे को साथ लेकर चलना। जैसा कि आपको बता रहा था पास्टर कैंडी के बारे में, अब ये अगर चाहते कि मैं बहुत बड़ा फॉरनर हूं, मेरे पास खिदमत बहुत है, मेरे पास बहुत सारा पैसा, और मैं इन लोगों के साथ जो छोटे खादम हैं इनके साथ बैठूं, इनके साथ बैठकर कलाम शेयर करूं, मेरे चीजों नहीं। भाई मिलकर रहे, अगर भाई मिलकर रहेंगे तो खुदा का कलाम पूरा होगा। और फिर कैसी अच्छी बात है, और ये खुशी की भी बात है कि बाहम भाई मिलकर रहे। मगर भाइयों के दरमियान कोई ऐसा है जो भाइयों को मिलने नहीं देता, जो भाइयों को एक साथ बैठने नहीं देता। दिल में आता है, दिमाग में आता है, मैं फलां खादम से रफाकत करूं, मगर कोई ज़हन को बदल देता है, दिल को बदल देता है, इरादे और दिल के ताल को बदल देता है। दो जी उहदे आगे छोटा जिहा पादरी आके मैं उहदे को जावा, मैं उहदे बराबर ते बैठ के कलाम सुना, मैं उहदे को कलाम सुना,
वो मैनू कलाम सुनावे। क्या है? क्या खुदा ऐसे शगिर चाहता है? क्या खुदा ऐसे लोग चाहता है? रफाकत चाहता है, मोहब्बत चाहता है, प्यार चाहता है। और जब कलीसिया में होना तो पता क्या होता है? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए। आगे क्या? और ये कलाम किसके लिए है? सिर्फ कलीसिया के लिए। पास्टर ये कहते हैं कि ये कलाम कलीसिया के लिए है। पास्टर में मोहब्बत ना हो कोई बात नहीं है, पास्टर में रफाकत ना हो कोई बात नहीं है, भाई बहन मिलकर बैठे या ना बैठे कोई बात नहीं है। कलीसिया में मोहब्बत होनी चाहिए। कलीसिया से कहेंगे मुबारक है वो आदमी जो सुलह करवाता है। मगर पास्टर साहब क्या करेंगे? सुलह करवाने वाले एक साथ हो रहे हैं, एक इस तरफ खींच रहा, दूसरा इस तरफ खींच रहा है। थाने जो चल जाओ, आगे पर्चा करा दो, ये आगे दंद आप तोड़ दो। हमारे पास्टर हजरात ऐसे कामों में मिल जाते हैं। और पता क्यों? कलीसिया को बढ़ाने के लिए। हाँ, मैं तेरे साथ थाने चलूंगा, मैं तेरे चर्च होना पेगा, रफाकत साढ़े चर्च ना करनी पेगी। जाते आगे भाई आगे तारा गुणा दे चर्च हो ते मदद ध्याड़ी असी करिए। ये कैसी खिदमत है? ये खादम क्या है? और जब बताया जाएगा मैं जी खुदा दा खादम, खुदा का शुक्र है, रू ना ममूर, मैंने सैमरी की है, मेरे पास सनत है, मैं 2-4 गोरे दे आगे दिहाड़ी जावे मैं पागल करके पासे मारना, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। क्या है? ये खिदमत है जो खुदा चाहता है, ये वो रफाकत है जो खुदा चाहता है, ये वो मोहब्बत है जो खुदा चाहता है। भाई मिलकर रहेगा, भाइयों में रफाकत हो, भाइयों में मोहब्बत हो। और अगर इस बात का जानने में या पता किया जाए तो मेरा ख्याल है कि आप सब इस बात से वाकिफ हैं कि आजकल भाइयों में मोहब्बत कितनी है, भाइयों में रफाकत कितनी है, कितने एक साथ बैठते हैं। और भाई, हम भाई हैं किस तरह? अगर मिसाल के तौर पर सवाल किया जाए कि हम सब आपस में भाई हैं, वैसे तो अगर जाना जाए तो मेरे बाप का नाम और है, भाई के बाप का नाम और है, आपके बाप का नाम और है, और हम सब अलग से अलग हैं, और हम भाई कैसे हैं? क्या जवाब हो सकता है इसका? कोई भी। जैसे उसी ने कहा मेरे बहन भाई वो है जो मेरे बाप के कलाम को सुनते उस पर अमल करते हैं। जबरदस्त भाई, करिए तालियां बजाएं। और कोई? शाबाश। मसीह के खून के खरीदे हुए। जबरदस्त। और कोई? यूहन्ना पहले बाब में लिखा है, और जितनों ने उससे कबूल किया उसने क्या किया? खुदा के और कितनों ने उसे कबूल किया? अपना हाथ दिखाएंगे। सबने कबूल किया। अब सब ने उसे कबूल किया। अगर हम सब ने उसे कबूल किया है तो हम आपस में भाई हैं, हम आपस में भाई हैं। रफाकत जरूरी है, मोहब्बत जरूरी है। जितनों ने उससे कबूल किया उसने उन्हें, सिर्फ उन्हें, जिन्होंने उसे कबूल किए नहीं किया उनके लिए बात नहीं है। जिन्होंने उसे कबूल नहीं किया वो उसके बेटे नहीं है, मगर जितनों ने उसे कबूल किया, अपना मनच्छी मान लिया, नए सिरे से पैदा हुए, उसके ताबे हैं, उसके अंदर में है, उसके अख्तियार में है, उसने उन्हें एक बड़ा एजाज दे दिया कि तुम खुदा के फर्जंद हो, तुम खुदा के बेटे हो। और अगर इस बात पर भी यकीन आए तो दुआए रुबानी का हमें सिखाया गया और कहा गया कि जब तुम दुआ करो तो किस तरह करो? आए हमारे बाप। जब बाप वो है,
अगर मैं दुआ करूंगा, मैं कहूंगा आए हमारे बाप, अगर भाई दुआ करेंगे ये भी इसी तरह करेंगे, आप सब करेंगे, आप भी इसी तरह करेंगे। अगर आप सब दुआ इसी तरह करते हैं, उसे बाप मानते हैं, इकरार करते हैं, तो फिर भरा बनना पेगा। ते भरा बन के की करना पेगा? लत्ता खिंचनियां पैणगियां एक दूजे दियां, मिलकर एक दूसरे की जड़ें काटनी पड़ेगी, एक दूसरे पर नुक्ताचीनी, एदा ओ सही नहीं गा, ओदा ओ सही नहीं गा, ओदा आ सही नहीं गा। ओ भाई अपने हाल भी वेख, तेरा सही की, अपने आप को दुरुस्त करो, अपने आप पर नुक्ताचीनी करो। मैं कैसा हूं, जीने का तरीका कैसा है, जीने का सलीका कैसा है, जीने का अंदाज कैसा है। शायद मीटअप च होवा ते पादरी कलीसिया च होवा ते पता नहीं कि, ते जे रिश्तेदार च होवा ते उदों भी गल परे निकल जावे। ऐसा होता है। हम अपने आप को पता क्या कहते हैं कि हम बुलाए हुए हैं, हम चुनिंदा लोग हैं, हम चुने हुए हैं, और हमें कुछ काम करने के लिए दिया गया। क्या करना है? चंदे इकट्ठे करने हैं। क्या काम हमें करने के लिए दिया गया? शादे आजम की तकमील, जाओ सब अंजील की मनाती करो, अंजील की मनाती करो, सुनाओ, बताओ मनची क्या है, मसीह आने वाला है, तौबा करो और तौबा के माफक फल लाओ। मगर मेरे सीजो, खिदमत, खुदा खिदमत चाहता है। पता नहीं मेरे पास दिन कितने हैं, पता नहीं मेरे पास साल कितने हैं। खुदा 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 करे कि मैं अपने उस काम को जल्द से जल्द पाया तकमील तक पहुंचाऊं जो उसने मुझे दिया। मेरी सांसों का कोई पता नहीं है। भाई सरफराज से मैं बात कर रहा था, एल्डर यूनुस साहब के बारे में। वो खुदावंद की ताबेदारी में थे, खुदावंद से रफाकत थी और खुदा का काम करने वाले थे। और सबसे बड़ा उनके खुदा के ताबे होने का सबूत आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि पिछली बार मीटिंग का अरेंज हुआ था। भाई को इस बात का पता, मैंने इस जगह पर आना था और उन दिनों में इन्हें अंकल की तबीयत, एल्डर साहब की तबीयत बहुत खराब हो गई। ये बहुत बीमार है और इन्हें खून की जरूरत है। डॉक्टरों ने बोला कि जब ब्लड आपके पास होगा, लोग आपके पास मौजूद होंगे, फिर आपका ऑपरेशन किया जाएगा। इन्होंने मुझे कॉल की और मैंने बताया कि सर मेरा तो टाइम बना है लाहौर जाने का। तो पता आगे से मुझे क्या जवाब मिला? आप लाहौर जाएं, आप लाहौर जाएं, मेरी फिक्र छोड़ दें, मुझे ब्लड खुदा मुहैया करेगा। आप जो कर रहे हैं वो खुदा का काम है। आप उस काम को लेकर चले, आप उस विजन को लेकर चले, आप उस काम को पूरा करें। मेरे चीजों, ये है खुदा का काम करने का तरीका, ये है खुदा का काम करने का सलीका। मगर मेरे चीजों, हम कैसे खादम हैं? काश खुदा करे कि भाइयों में रफाकत हो और इस तरह हो कि एक दूसरे को सपोर्ट करें। अगर किसी के पास कुछ नहीं है उसे दिया जाए, और अगर किसी के पास कोई भी ऐसी जरूरत है जो वो खादम है, वो गरीब है और जिसके पास है वो उसे दे, उसे सपोर्ट करे, तो मेरे चीजों मेरा ख्याल है शायद हम खुदा को पसंद आ जाए, हम खुदा की नजर में मकबूल ठहरे। क्योंकि मेरे चीजों, इंसानी जिंदगी किसी को पता नहीं है, वक्त का किसी को पता नहीं है, बुलावा कब आ जाए किसी को पता नहीं है। और अगर लाखों करोड़ों रुपया आप कमा चुके हैं, आंखें बंद हो गई, तो उसका कुछ फायदा नहीं है। पीछे पता नहीं उसका क्या होगा, क्या किया जाएगा। अगर आप अपने हाथ से उसका सही इस्तेमाल करके जा रहे हैं, आपके लिए ब्लेसिंग है, आपके लिए बरकत है, क्योंकि आप खुदा की खिदमत कर रहे हो।
उस आदमी की तरह जिसने कहा कि खुदावंद आसमान की बादशाही में जाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। उसने कहा कि खुदा के हुक्मों पर अमल कर। उसने कहा मैं बचपन से करता आया हूं, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों में बांट दे और फिर क्या कर, मेरे पीछे हो ले। तो क्या हुआ, उसने सब कुछ बेच दिया? नो। जब ये बात आएगी तंग पड़ जाएंगे, जब देने का वक्त आएगा परेशान हो जाएंगे। मेरे चीजों, खुशी से इस बात को कह देते हैं, कलीसिया तक पहुंचा देते हैं, खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है और खुदा हर एक देने वाले हाथ को पसंद करता है। वो ये नहीं देखता ये हाथ कलीसिया का है, वो ये नहीं देखता ये हाथ फकीरों फरीसियों का है, और अगर वो देखता है तो सिर्फ ये देखता है कि इस बेवा ने सबसे ज्यादा डाला है। डाला उसने क्या था, मगर उसने सबसे ज्यादा डाला है, क्योंकि जो कुछ उसके पास था उसने दे दिया। काश हम जो कुछ मेरे पास है उसे लेकर खुदा के पास आ जाए। जैसा कि रोजों का सीजन चल रहा है, खुदा के आगे झुक जाए, खुदा के आगे सरेंडर हो जाए, अपने आप को खुदा के ताबे कर दे और उसे कह दे कि खुदावंद ये जो भी है, थोड़ा है बहुता है, ये तेरा है, तूने दिया है, देने वाला तू है। और हां खुदावंद, जब ये तेरा है मैं इसे तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल करूंगा। ये जिसकी जरूरत है उस तक जाएगा, ये जिसकी ब्लेसिंग है मैं उस तक पहुंचाऊंगा। मेरे सीजो, खिदमत को पहचान देने की जरूरत है, खिदमत को जान देने की जरूरत है। कलीसियाओं में दरार क्यों है? खादमों में सुलह नहीं है। कलीसियाओं में बदतफाकी क्यों है? खादमों में सुलह नहीं है। कलीसिया तरक्की नहीं कर रही क्यों? खादमों में रफाकत नहीं है। पूछा जाए चर्च बड़े में कितनी देर होगी? 10 साल। कलीसिया दा हाल ओहो ही, कोई पता कोई नहीं। जैसे एक पास्टर साहब अपनी बात को बयान कर रहे थे कि मैं एक जगह पर कलाम सुना रहा था और एक बुजुर्ग माँ थी। मैं इस बात को बयान कर रहा था कि क्या आप में से कोई जानता है कि यीशु कौन है? और वो बता रहे थे कि उस बुजुर्ग माँ की उम्र तकरीबन 80-85 साल उस बुजुर्ग माँ की उम्र थी। और उसने सवाल का जवाब ये दिया, पादरी साहब ये सानू दसेगा तो सानू पता लगेगा यीशु है कौन है। और ये देखें कि उसने इतनी उम्र गुजार दी और ये पता नहीं चला कि यीशु कौन है, यीशु कहाँ है, यीशु क्या है। मेरे सीजो, अपनी भज दौड़ च पे अपने डॉलर इकट्ठे करनो, अपने बोर्ड बनाओ, अपने खजाने जमा करनो, अपने आप को ऊंचा विखाउण लई अपना पैंट कोट 10,000 का 15 का हो जाए, 20 का 25 का हो जाए, ते जे पैंट कोट वाला पादरी है ते लोग ओदे नाल ने, ते जे कोई गरीब आ गया ये पादरी है, कैसा पादरी है। ते जे उस तो भी उत्ते जे कोई कार वाला आ जाए ते हो सकता 2-4 कार्ड भी ओदे नाल होण, फिर आके आ पादरी है सही, ये सही पादरी, ये जबरदस्त पादरी। उसके अंदर का पता नहीं है ये गाड़ी आई कैसे, ये गार्ड आए कैसे। अगर वो खुदा परस्त है तो गार्ड की जरूरत नहीं है। शायद वो गाड़ी जो उसके पास है किसी का गल घुट के ਲਈ ਹੋਵੇ, गरीबा का फंड आया होवे ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ करके ਲਈ ਹੋਵੇ, यतीम बच्चियां के पैसे आए होण उन्होंने जमा करके ਲਈ होवे। मेरे चीजों, ऐसा खिदमत में पाया जाता है, ये चीजें खिदमत में नजर आ रही है। खुदा ऐसी खिदमत बिल्कुल नहीं चाहता। खुदा रूहानी लोग चाहता है, पौलुस की तरह, सिलास की तरह, यूहन्ना की तरह, पतरस की तरह। ऐसा पौलुस रसूल बयान करता है, अगर मैं आदमियों को खुश करता
तो खुदा का बंदा ना होता। मगर हम इंसानों को खुश करने पर हैं, हम आदमियों को राजी कर रहे हैं, खुदा का पता ही नहीं है। जो किसी ने कह दिया, जैसा कह दिया, मैं उसके मुताबिक कर रहा हूं, उसके मुताबिक चल रहा हूं। अरशाद आसम पीछे है, खुदा का कलाम पीछे है। मेरे सीसो, हमें अपने आप को खुदा के ताबे करना है, हमें अपने आप को अपने खुदा को सौंपना है, हमें अपने आप को अपने खुदा को देना है, और खिदमत जो आपके पास है उसे देखना है, अपने अंदर झांकना है, अपने अंदर टटोलना है, अपने अंदर को देखना है। पास्टर दिलदार कहाँ है? पास्टर तारक कहाँ है? क्या ये इस ढांचे में मिल रहा है? ये इस वजूद में मिल रहा है? शायद दौलत की हवस ने दबा दिया है, शायद दुनियादारी की फिक्रों ने दबा दिया है, मगर नाम वही चल रहा है। जिल्लत रसवाई इंसान का मुकद्दर बन जाती है जब इंसान खुदा को छोड़ता है। दुनियादारी की ऐशो इशरत में, दुनियादारी के झूठे कामकाज में, दुनियादारी के रुपए पैसे के चक्कर में जब इंसान खुदा को छोड़ देता है, जिल्लत रसवाई उसका मुकद्दर बन जाती है। बथेरी भज दौड़, बथेरे पैर मारने हैं, मगर वो सिखाता है तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। जिस भी जगह पर चल जाओ, डिग्रियां जितनी भी हैं कुछ भी नहीं है, तालीम जितनी भी है कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम मुझसे जुदा हो। क्यों ना मेरे सीसो आज उस खुदा के साथ हो जाए, उसके ताबे हो जाए, उसकी ताबेदारी और फर्मा बरदारी में जिंदगी बसर करें, और खुदावंद बादशाह और जलाल के बादशाह खुदा के नाम को जलाल दे। मेरे जीजो, आखिरी बात रिपीट करना चाहता हूं, आपको बुलाने का मकसद हम भाइयों को जमा करना चाहते हैं, हम भाइयों की रफाकत चाहते हैं, हम भाइयों में मोहब्बत चाहते हैं, हम भाइयों के लिए खुदा की तरफ से ब्लेसिंग लेकर कुछ करना चाहते हैं, और वो भाई आप सब है। मगर उसके लिए आपको इस कलाम के मुताबिक चलना होगा। कलीसिया को कहना छोड़ दे, कलीसिया शायद खादम से बेहतर है, कलीसिया शायद बहुत से खादमों से बेहतर है, मगर तौबा करके इस बात को बयान करना पड़ेगा कि खादम अपना करदार कलीसिया से भी बदतर कर चुके हैं। देखने में, जानने में ऐसे इंसान मिलते होंगे। मेरे सीसो, खुदा की ताबेदारी करनी है। अगर आप जमा होते हैं, अगर रफाकत है, अगर मोहब्बत है, अगर मेल मिलाप है, अगर भाईचारा है, तो खुदा खुश है। और अगर जब खुदा खुश है तो सब कुछ परफेक्ट है, बेहतर है और बिल्कुल बेहतर है। सो पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत है। हम सब ने खुदा के कलाम